वो वक्त ज़्यादा दूर भी नहीं गया है जब अपने मनपसंद गाना सुनने या मूवी देखने के लिए अपनी मेमोरी कार्ड को भरवाना जाता था। टेक्नोलॉजी ने ऐसे करवट बदली कि आज ऑनलाइन यूट्यूब के मज़े लिए जाते हैं और नेटफ्लिक्स इत्यादि पर पूरी फिल्म ही इंटरनेट के जरिए देख ली जाती है। लेकिन आने वाले समय और भी फास्ट होने वाला है। आज भारत में 4G इंटरनेट सर्विस एक्टिव है और हम इंटरनेट के जरिए इतने सारे काम कर पाते हैं। ज़रा सोचिए, आने वाले दिनों में जब 5G की शुरुआत अपने देश में होंगी तो कैसा होगा। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही हमें 5G चलाने को मिलेगा और मोबाइल सेवा भी पूरी तरह से बदल जाएगी। देश में 5G शुरू होने से पहले चलिए जानते हैं कि मौजूदा 4G और आने वाले 5G में कितना फ़र्क है। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्या है 4G। यहाँ 4G का मतलब है 4th जनरेशन, यानी चौथी पीढ़ी। 2G और 3G के होते हुए 4G की शुरुआत हुई, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे उन्नत मौजूदा तकनीक है। आज देश की सभी टेलीकॉम कंपनी 4G सर्विस प्रदान कर रहे हैं, जिसके चलते स्मार्टफोन पर कंप्यूटर जैसे काम को करना आसान हो गया है। और क्या है ये 5G? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, 5G का मतलब है 5th जनरेशन। ये वर्तमान 4G सर्विस का एडवांस वर्जन है, जिसमें 4G के सारे फीचर्स को विकसित करके शामिल किया जाएगा। 5G सुपर हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर काम करेगा। स्मार्टफोन में 5G के स्पीड पर इंटरनेट चल सके, उसके लिए क्वालकॉम, मीडियाटेक और बायोनिक जैसे टेक कंपनी अपने प्रोसेसर को भी लॉन्च किया है। 4G और 5G में पहला जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इंटरनेट स्पीड। फिलहाल 4G की नेटवर्क की मैक्सिमम आइडल स्पीड 100 मेगाबाइट पर हॉट दी जाती है, वही 5G में स्पीड 10 गीगाबाइट पर सेकेंड होंगी। यानी 5G नेटवर्क 4G नेटवर्क की तुलना में 100 गुना ज़्यादा फास्ट होगा। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल बाजारों में से एक है। अपने देश में तेजी से स्मार्टफोन यूज़र की गिनती बढ़ती जा रही है और सभी लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। तेजी से बढ़ते मोबाइल यूज़र और इंटरनेट की खपत के हिसाब से मौजूदा 4G सर्विस कमज़ोर पड़ रहा है, जिसका असर मोबाइल सर्विसेज पर पड़ रहा है। लेकिन 5G इंटरनेट स्ट्रक्चर न केवल मौजूदा हालात बल्कि आने वाले भविष्य में भी करोड़ों लोगों की बोझ झेल पाएगा। सबसे पहले आपको लेटेंसी का मतलब बता दे। जब आप किसी दोस्तों को मैसेज भेजते हैं, तब आपके फ़ोन में मैसेज सेंड होने से लेकर उसकी फ़ोन में मैसेज रिसीव होने के बीच के समय को लेटेंसी कहते हैं। ये समय बहुत ही कम यानी मिली सेकेंड का होता है। यूँ तो 4G में भी लेटेंसी महसूस नहीं होती, लेकिन ज़रा सोचिए 5G में कितनी तेज हो जाएगी। कोई वीडियो प्ले करते हैं तो शुरू होने से पहले वो सारे फ्रेम्स को एक लाइन में लगाती है, फिर उसके बाद चलती है। इसे बफरिंग कहते हैं। ऑनलाइन वीडियोस देखने के दौरान जब वो बीच में रुकती है और चक्कर सा घूमता नजर आता है, वो नेटवर्क की कमजोरी को दर्शाता है। 5G के आने के बाद शायद बफरिंग शब्द भी इतिहास बन जाएगा। इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करने के दौरान जैसे ही कीबोर्ड को लिखकर एंटर किया जाता है, तब वो पेज खुलकर सामने आते हैं। इसके बीच का कुछ समय लोडिंग में जाता है। 5G में लोडिंग टाइम और भी कम हो जाएगा, यानी एंटर मरते ही रिजल्ट सामने। 4G LTE में लोडिंग टाइम अनुमान 20 मिली सेकेंड पर सेकेंड का बताया जाता है, जो 5G में 2 मिली सेकेंड पर सेकेंड होने का दावा है। जैसे कि हमने आगे भी बताया कि देश में स्मार्टफोन उपभोक्ता और इंटरनेट यूज़र तेजी से बढ़ रही है। 4G स्पेक्ट्रम सीमित है और लगातार नए यूज़र जोड़ने से एक ही टावर पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे कि पहले जहां एक टावर पर 50,000 लोगों के फ़ोन सिग्नल पकड़ते थे, वही आज उस टावर पर 1.5 लाख लोगों के फ़ोन्स को सिग्नल दिया जा रहा है। इस वजह से नेटवर्क कंजेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन 5G में यह स्थिति रिफ्रेश हो जाएगी और बिना रुकावट सेवा मिलेगी। अब तो शायद अब सभी ने खेला होगा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, जब आपने फायर का बटन दबाया, गेम में फायर थोड़ी देर बाद हुआ होगा, यानी बटन दबाने से लेकर उसके रेस्पॉन्स मिलने के बीच का जो समय है वो गेम लग है। 4G के तुलना में 5G में ये लग बहुत ही कम हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में ये वक्त ऑन माइक्रो सेकेंड से भी कम हो जाएगा। यूट्यूब से लेकर नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का मिर्जापुर शो, ये हम सब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन देखते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, फिल्मों की तरह ये गेम्स को भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए खेला जाए तो कैसा होगा। 5G क्लाउड गेमिंग को आसान बना सकता है। भारत में अगर ऐसा सफल हुआ तो आपको ना ही फ़ोन और ना ही कंप्यूटर में गेमिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, न ही PS, Xbox तथा महंगे गेम्स को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि दूसरे पीढ़ी 2G नेटवर्क को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था।
इसमें डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग किया गया और जिन्हें 64 kbps के फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा और वॉइस ट्रांसमिशन दोनों को समर्थन किया। 2000 के दशक में थर्ड जनरेशन 3G नेटवर्क लॉन्च किया गया था। प्रदान की गई नेटवर्क की गति 1 Mbps से लेकर 2 Mbps की सीमा में थी। 2009 में 4G लॉन्च किया गया था और 100 Mbps से 1 Gbps की गति से डाटा ट्रांसमिशन की अनुमति दी गई थी। 1G तकनीक दुनिया में वायरलेस टेलीफोनी की पहली तकनीक मानी जाती है। ये पहली बार 1980 में सामने आई और 1992 से 1993 तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। इसमें डाटा की जगह रफ्तार 2.4 kbps थी। इस तकनीक की बड़ी खामी इसमें रोमिंग का ना होना था। पहली बार अमेरिका में 1G मोबाइल सिस्टम ने इस तकनीक का प्रयोग किया था। इसमें मोबाइल फ़ोन की आवाज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। इस तकनीक पर चलने वाले मोबाइल हैंडसेट बहुत भारी हुआ करते थे। ये एनालॉग सिग्नल पर आधारित तकनीक थी। 2G तकनीक का शुरुआत 1951 में फिनलैंड में हुई। ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पर आधारित तकनीक है, जिसे संक्षिप्त रूप में GSM टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस तकनीक में पहली बार डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया। इस तकनीक के माध्यम से फ़ोन कॉल के अलावा पिक्चर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेज जाने लगे। 3G तकनीक का शुरुआत 2001 जापान में हुई। इसका मानकीकरण इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ने किया था। इस तकनीक के माध्यम से टेक्स्ट, फोटो और वीडियो के अलावा मोबाइल टेलीविज़न और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल किया जा सकता है। इस तकनीक ने दुनिया में क्रांति ला दी और मोबाइल फ़ोन की अगली पीढ़ी यानी स्मार्टफोन को बढ़ावा दिया। 3G तकनीक में डाटा के आने जाने की रफ्तार 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड होती थी। 3G तकनीक का जोर मुख्य रूप से डाटा ट्रांसफ़र पर है। 2G तकनीक के मुकाबले 3G तकनीक की एक अहम खासियत ये है कि ये आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए अधिक सुरक्षित है। 4G तकनीक का शुरुआत 2000 साल के अंत में हुई थी। इसे मोबाइल तकनीक की चौथी पीढ़ी कहा जाता है। वही 5G तकनीक के लिए अलग प्लान है। हमारे प्लान के मुताबिक 5G की कनेक्टिविटी हर जगह पर होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक जहां बड़े साइज वाले टावर का उपयोग हो रहा था और घर के छत पर टावर्स के जरिए फ़ोन तक सिग्नल पहुंचाया जाता था, 5G टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीपल स्मॉल वेव्स एंटेना को लगाई जाएगी। दरअसल ऐसा करने के पीछे एक वजह है, जो कि इसके स्पीड और कवरेज की कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा। 5वीं पीढ़ी के इस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को स्पेक्ट्रम 30 से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। इसमें मिलीमीटर वेव्स का स्पेक्ट्रम ने बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम हमेशा 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के अंदर तक होता है, पर ये मिलीमीटर वेव्स हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस में ही होते हैं। जैसे वाईफाई काम करता है शॉर्ट डिस्टेंस में, और यही वो वजह है जिसकी वजह से 5G नेटवर्क कवरेज के लिए हर जगह MM वेव एंटेना लगाना होगा, जिससे उसके यूज़र तक 5G नेटवर्क पहुंचाया जा सके। साथ ही इससे 5G डिवाइस तुरंत कनेक्ट हो सके और आप 5G का आनंद उठा सके। बस आपको इससे परेशानी तब होगी जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तब ये मीडियम वेव एंटेना एक से हटकर दूसरे से तुरंत कनेक्ट होंगे। वैसे दोस्तों, आपका क्या राय है 4G और 5G पर? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।